हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 10th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 26 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जो आप ऑलरेडी जानते हो उसको हम क्या करेंगे, केवल रिवाइज करेंगे। काफी इजी वर्कशीट है ये आपकी, ठीक है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आइए अब हम कुछ क्रियाकलाप करने का प्रयास करें। आपको पहला जो टास्क दिया गया है, निम्नलिखित तालिका पूरी करिए। तो अ जो भाग है इसमें आपको तालिका पूरी करनी है। सारणी 1 है पदार्थों की दिखावट और कठोरता। तो इसमें देखिए आपको पदार्थ का नाम दिया गया है, उसकी दिखावट के बारे में आपको बताना है कि वो चमकदार है या वो निष्प्रभाव है, ठीक है, यानी वो शाइनी है या डल है, दिखने में कैसी है। कठोरता के बारे में बताना है कि वो बहुत ज्यादा कठोर है या वो बहुत कठोर नहीं है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, आयरन यानी लोहा। तो लोहा कैसी धातु है, लोहा जो है वो ग्रे कलर की यानी सलेटी रंग की एक चमकदार धातु है बेटा। कैसी धातु है, चमकदार ग्रे कलर की। कठोरता, लोहा बहुत कठोर होता है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख देंगे बहुत कठोर, ठीक है। आपको ये सारणी जो है अपनी कॉपी में ऐसे के ऐसे कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कोयला। तो आपको पता है कोयला कैसा होता है, कोयला तो डल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे निष्प्रभाव, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे निष्प्रभाव। और जो कोयला है वो बहुत ज्यादा कठोर नहीं होता, ठीक है, वो आसानी से उसको तोड़ा जा सकता है, तो बहुत कठोर नहीं, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसी धातु है, एल्यूमिनियम एक चमकदार धातु है। एल्यूमिनियम जो है वो कैसी है, चमकदार धातु है और कठोर होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बहुत ही कठोर, ठीक है। कठोर धातु होती है, धातुएं मेनली कैसी हैं, कठोर कठोर होती हैं, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पेंसिल लेड जो है, पेंसिल का लेड जो है वो कैसा होता है, वो निष्प्रभाव होता है यानी चमकदार नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे निष्प्रभाव। और उसके बाद ये कठोर नहीं होता है, तो बहुत कठोर नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे बहुत कठोर नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉपर। कॉपर कैसी है दिखावट में, कॉपर भी चमकदार धातु होती है। हमने धातुओं की जो गुण धर्म है वो पढ़े हैं बच्चों, और ये भी कैसा है, ये भी कठोर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बहुत कठोर, क्लियर है। फॉस्फोरस के बारे में लिखेंगे बच्चों। फॉस्फोरस जो है वो कैसी है, फॉस्फोरस अधातु होती है जो कि निष्प्रभाव है, ठीक है। फॉस्फोरस कैसी है, निष्प्रभाव है, और ये जो है बहुत कठोर नहीं है, क्लियर है, बहुत कठोर नहीं, ये आप जो है यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम का तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए, ठीक है। तो परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुंचा ले। तो आपको ये सारी चीजें लेनी है, लोहे की कील लेनी है, कोयले का टुकड़ा लेना है, मोटे एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा और पेंसिल लेड, यानी 4 चीजें आपको दी गई हैं और इनको जो है थोड़े द्वारा पीटना है। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो है खुद को इसमें चोट ना पहुंचा लें, जोर से पीटने का प्रयास कीजिए, एल्यूमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ करिए। आपने क्या देखा, अब आप क्या करेंगे, इनको पीटेंगे, तो जो है जो भी आपका निष्कर्ष रहेगा, जो भी आपने इस गतिविधि के दौरान किया, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। सारणी 2 दी गई है पदार्थों की अधात्वर्धनीयता के बारे में। अब देखिए जब आपने लोहे की कील को बहुत जोर से उसको हथौड़े से पीटा तो क्या हुआ, उसके आकार में परिवर्तन हो गया होगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो जो है ज्यादा उसको चोट मारेंगे तो वो हो जाएगा चपटा हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम चपटा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कोयले का टुकड़ा, तो कोयले का टुकड़े को जब आप चोट लगाओगे, उसको पीटोगे, तो क्या हो जाएगा, टुकड़े हो गए, वो जो है बिखर जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बिखर जाएगा। एल्यूमिनियम की तार भी कैसी हो गई, एल्यूमिनियम की तार भी चपटा हो गया, ठीक है, इसमें भी लिख देंगे चपटा हो गया, एल्यूमिनियम का तार भी चपटा हो जाएगा। पेंसिल लेड जो है वो क्या हो जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो ये लिख देंगे टुकड़े हो गए, क्लियर है। इसके बारे में लिख देंगे बच्चों टुकड़े हो गए। अब उसके बाद देखिए ये हो गया आपका सारणी 2 कंप्लीट करनी है आपको अपनी कॉपी में। अब हम करेंगे, यहाँ पे दी गई है आपको क्रियाकलाप 2।
क्रियाकलाप 2 में याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। यह परीक्षण करने के लिए विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। तो आपने विद्युत परिपथ के बारे में सीखा हुआ है कि विद्युत परिपथ कैसे बनता है। आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराएं, परीक्षण कीजिए और इन पदार्थों को सुचालक और कुचालक में वर्गीकृत करना है। सुचालक क्या होते हैं? जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और कुचालक क्या होते हैं? जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये एक विद्युत परिपथ बनाया गया है, बहुत ही आसान वर्कशीट है बच्चों आपकी। तो इसमें देखिए ये एक सेल लगाया हुआ है, ये लोहे की कील है और ये क्या है? बल्ब है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे परिपथ पूरा हो जाता है, जो सारे उपकरण है उनको तार के साथ जोड़ा गया है। तो इससे क्या होगा? जो बल्ब है वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। लोहे की कील विद्युत की सुचालक है। इस तरह से आपको जो भी पदार्थ आपने लिए हैं लोहे की कील की जगह लगाकर देखने हैं। अगर बल्ब जल जाता है तो मतलब वो क्या है? विद्युत की सुचालक है, और बल्ब नहीं जलता तो विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। अब देखिए जब आपने लोहे की छड़ या कील लगाई तो उसमें से बल्ब जल गया तो वो क्या हो जाएगा? वो सुचालक हो जाएगा। यहाँ पे फिल कर देंगे सुचालक। उसके बाद देखिए पेंसिल की लेड जो है उसमें ग्रेफाइट होता है बच्चों, और ग्रेफाइट वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सुचालक। ठीक है, ये बेशक जो है कार्बन से बनी होती है जो कि एक अधातु है, लेकिन फिर भी ये विद्युत की सुचालक है, ये अपवाद है। तीसरा है कोयले का टुकड़ा। तो कोयले का टुकड़ा जो है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा? वो कुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉपर की तार। कॉपर की तार कैसी हो जाएगी? ये सुचालक हो जाएगी। नेक्स्ट है रबड़। रबड़ में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती क्योंकि ये विद्युत रोधी होती है, तो ये कुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु का शॉर्पनर। अब देखिए धातु का शॉर्पनर दिया गया है तो धातु तो विद्युत की सुचालक होगी, ठीक है ना, तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? ये विद्युत का सुचालक। उसके बाद दिया गया है प्लास्टिक का स्केल। अब प्लास्टिक जो है वो विद्युत की कुचालक होता है, तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा कुचालक। तो इस तरह से आपको ये सारणी 3 जो है वो फिल करनी है। तो हमने इस वर्कशीट में क्या सीखा? हमने सीखा कि जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? धातुएं बच्चों कठोर होती हैं और दिखने में चमकदार होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा? हमने सीखा अधातुवर्धनीयता के बारे में, कि जब भी किसी धातु को किसी हथौड़े से पीटा जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है और वो एक पतली चादर में परिवर्तित हो जाता है, जिस गुण को हम क्या कहते हैं? अधातुवर्धनीयता गुण कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें सुचालक कहा जाता है, और जिनमें से प्रवाहित नहीं होती उन्हें कुचालक कहा जाता है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।